Hello everyone. Today our topic is basic concept of object oriented programming. Introduction. Object oriented programming is the principle of design and development of program using modular approach. It means modular approach का यूज़ करके हम programs को develop and design करते हैं. ये हमारे object oriented programming का main principle होता है. Object oriented programming approach provide advantage in creation and development of software for real life application. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी अप्रोच है जो कि हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमें एडवांटेज प्रोवाइड करती है. द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द डेटा. इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक एलिमेंट डेटा होता है. द प्रोग्राम आर बिल्ट बाय कॉम्बाइंग डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा. इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है उसे डेटा और फंक्शन के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया जाता है और ये कॉम्बिनेशन डेटा पे ऑपरेट होता है. सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर C++, जावा, C#, स्मॉलटॉक, पर्ल एंड पाइथन. ये सभी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a concept that combines the data and function that operate on the data into a single unit called the object. It means object oriented programming ऐसा एक concept है जिसके अंदर हम डेटा और फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट क्रिएट करते हैं और वो सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट कहलाती है. An object is a collection of set of data known as member data and the function that operate on this data known as member function. It means object क्या होता है? Object collection of data होता है जिसे हम member data कहते हैं और वो फंक्शन जो इन डेटा पे ऑपरेट किए जाते हैं वो member function कहलाते हैं. Object oriented programming follow bottom up design technique. It means ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है. इट मीन्स प्रोग्रामिंग को नीचे से ऊपर की तरफ डिज़ाइन किया जाता है. क्लास इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दिस अप्रोच. क्लास इज़ अ टेम्पलेट दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप. इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का भी एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है. यहाँ पर क्लास जो है वो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं और उनमें रिलेशनशिप होती है. डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. In the procedure-oriented programming, large programs are divided into smaller programs known as function. Procedure-oriented programming में हमने देखा था कि बड़े प्रोग्रामों को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं और वो प्रोग्राम्स फंक्शंस कहलाते हैं. ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट. यहाँ पर बड़े प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है. In the procedure-oriented programming, data is not hidden and can be accessed by external function. यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो हिडन नहीं होता है, एक्सटर्नल फंक्शन इसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हिडन होता है और इसे एक्सटर्नल फंक्शन जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं. फॉलो टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्रामिंग डिज़ाइन. ये प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो प्रोग्राम की डिज़ाइन है वो टॉप से डाउन की तरफ होती है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम डिज़ाइन बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करती है. डेटा में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं.
ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसाइज इज ऑन प्रोसीजर rather than डेटा। इट मीन्स यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन फोकस होता है वो प्रोसीजर पे होता है, ना कि डेटा पे होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो फोकस होता है वो डेटा पे होता है, ना कि प्रोसीजर पे होता है। इट मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोसीजर को 1 by 1 सीक्वेंस फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं होता है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। First, what is the object? Object are basic building block for designing programs. It means programs को डिज़ाइन करने के लिए UPS में object एक basic building block होता है। Object जो होता है वो collection of data members होते हैं and data member function होते हैं। It means object ये क्या होगा, कलेक्शन होगा डेटा मेंबर्स का, और इन डेटा मेंबर्स पे जो भी फंक्शन वर्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और अ टेबल ऑफ डेटा। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर डेटा की टेबल को रिप्रेजेंट कर सकता है। ईच ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम। Each object must be a member of a particular class. It means हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नेम होता है और हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये सब ऑब्जेक्ट है और ये मेंबर किसके हैं, क्लास फ्रूट है, इसके ये मेंबर हैं। इट मीन्स देखा जाए तो इनमें किस सब चीज़ों में, जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इनकी प्रॉपर्टी एक कॉमन होती है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब फ्रूट है, तो ये क्लास किसकी हो गई, फ्रूट क्लास के ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास। द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लास। इट मीन्स क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट को हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हैं। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर रिलेशनशिप। इट मीन्स जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कुछ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, कॉमन बिहेवियर होते हैं और वो रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। One class is defined and a number of objects of that class is created. It means एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। एक क्लास जो होती है वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, जिसे यूज़र डिफाइन करता है। अ क्लास कैन होल्ड बोथ डेटा एंड फंक्शन। क्लास के अंदर डेटा भी होता है और फंक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, प्लैनेट्स, सन, मून आर द मेंबर ऑफ क्लास सोलर सिस्टम। इट मीन्स हमारी क्लास क्या है, यहाँ पर सोलर सिस्टम है, और प्लैनेट, सन, मून ये सब क्या है, प्लैनेट, ये जो है सोलर सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और सोलर सिस्टम हमारी क्लास हो जाएगी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। Data abstraction. Data abstraction refers to the process of representing essential feature without including background details or explanation. It means यहाँ पर जिस इंफॉर्मेशन की यूज़र को नीड है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को यूज़र को दिखाया जाता है और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को यूज़र से हिडन रखा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट मीन्स इसेंशियल इंफॉर्मेशन को ही शो किया जाए एंड रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को हिडन रखा जाए। नेक्स्ट है डेटा इनकैप्सुलेशन।
The wrapping of data and function into a single unit is called data encapsulation. जैसा कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है, वो क्या कहलाती है? क्लास कहलाती है। तो डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखना, wrap करना, ये क्या कहलाएगा? डेटा encapsulation. It means the wrapping of data and the function into a single unit, that is called data encapsulation. Data encapsulation enable data hiding and information hiding. डेटा एनकैप्सुलेशन में डेटा को भी हाइड किया जा सकता है और इन्फॉर्मेशन को भी हाइड किया जा सकता है। डेटा हाइडिंग इज अ मेथड यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हाइड इंफॉर्मेशन विद इन कंप्यूटर कोड। इट मीन्स डेटा हाइडिंग क्या है? एक मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर कोड के अंदर ही हाइड कर लेता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। Inheritance is the process by which one object can acquire and use the property of another object. It means यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ले सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग क्लास, द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज द बेस क्लास एंड सुपर क्लास। जो क्लास ऑलरेडी होती है वो बेस क्लास कहलाती है, सुपर क्लास कहलाती है, और इसी क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। अब इस क्लास के थ्रू जो नई क्लास बनती है वो डिराइव क्लास कहलाती है या सब क्लास कहलाती है, या फिर इसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। द डिराइव क्लास शेयर सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास, देयरफॉर अ कोड फ्रॉम बेस क्लास कैन बी रीयूज्ड बाय द डिराइव क्लास। इट मीन्स यहाँ पर डिराइव क्लास की कुछ भी प्रॉपर्टी होती है उसे बेस क्लास डिराइव क्लास क्या कर सकती है? बेस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो कोड बेस क्लास में लिखे गए हैं उन कोड का यूज़ हम डिराइव क्लास में भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स और पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है कि चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी तो होती ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उनमें अपने पेरेंट्स की भी होती है, तो वो क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चाइल्ड क्लास क्या करेगी? पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टी को शेयर कर सकती है। ओवरलोडिंग अलाउ ऑब्जेक्ट टू हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जिससे फंक्शन का या किसी मेंबर का नाम एक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट उनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। There are two type of overloading. First, operator overloading, and second, function overloading. When an existing operator operate on new data type is called operator overloading. It means क्या होता है? जब कोई existing operator है वो नए डेटा पे ऑपरेट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जिनका नाम एक जैसा हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो या उसमें डेटा टाइप अलग अलग हो। जैसे कि अब हमने एक फंक्शन लिया ऐड, ठीक है, उसमें एक फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करवाए, उसी नाम के फंक्शन में हमने दूसरा फंक्शन लिया ऐड, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाए, और तीसरा फंक्शन लिया वो भी ऐड लिया लेकिन उसमें 4 आर्ग्यूमेंट पास करवाए। तो क्या हुआ कि फंक्शंस के नेम तो सेम है, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट को नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर एंड फंक्शन टू टेक मल्टीपल फॉर्म इन नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स यहाँ पर एक ऑपरेटर या फंक्शन जो कि वो अलग अलग फॉर्म में हो, अलग अलग रूप में हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सेकेंड है फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। डायनामिक बाइंडिंग
इन बाइंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन प्रोग्राम टू अनदर। इट मीन्स इसमें क्या होगा कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को हम कनेक्ट करेंगे। डायनामिक बाइंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द प्रोसीजर कॉल to a specific sequence of code or function at a runtime or during the execution time of program. इट में डायनामिक बाइंडिंग का मतलब होता है किसी प्रोसीजर कॉल को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कोड, जिसे हम फंक्शन भी कह सकते हैं, उसे रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पे उसे लिंक किया जाए, बाइंड किया जाए। तो ये क्या कहलाता है? डायनामिक बाइंडिंग। इट मीन जब भी ये चीज़ एग्जीक्यूशन टाइम पे हो या रन टाइम पे हो तो वो डायनामिक होती है, और अगर वही चीज़ पहले से हो, प्रोग्राम जब बन रहा हो तब हो, या एग्जीक्यूशन के पहले से ही वो चीज़ हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो स्टैटिक बाइंडिंग कहलाएगी। तो डायनामिक बाइंडिंग जो है वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज पासिंग इन ओप्स। प्रोसेसिंग इज डन बाय सेंडिंग मैसेज टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को एक मैसेज सेंड करना पड़ता है। अ मैसेज फॉर ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। जो मैसेज होता है ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होता है कि वो प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन करें। मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। मैसेज पासिंग के अंदर जो है ऑब्जेक्ट का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है, और जो इंफॉर्मेशन उसे सेंड करनी है वो होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ओप्स। द प्रोग्राम आर मॉड्यूलराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को मॉड्यूल कर देते हैं, मतलब छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वो किस फॉर्म में होता है? ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होता है। लिंकिंग कोड एंड ऑब्जेक्ट अलाउ रिलेटेड ऑब्जेक्ट टू शेयर कॉमन कोड। इट मीन्स यहाँ पर जो लिंकिंग कोड है वो क्या करता है कि जैसे कॉमन कोड्स होते हैं तो उन्हें शेयर कर सकते हैं, उनको रिपीट बार बार लिखने की बजाय वो आपस में शेयर कर लें, मतलब कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन एंड कोड रीयूजेबिलिटी। यहाँ पर कोड का डुप्लीकेशन नहीं होता है कि एक ही कोड को हमें 4-4 बार लिखना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट बना देंगे और उस कोड का हम कहीं पर भी यूज़ कर लेंगे, उसे डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओप्स कोड इज़ ईजी एंड रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम। ये ईजी होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम को रिड्यूस कर देता है, मतलब जितना टाइम प्रोसेसर ओरिएंटेड में लग रहा था उससे कम टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लगता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सेपरेट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसे ही दिखाना है, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को हिडन करना है। तो यही है कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन को क्या करता है, ये जो है हाइड कर देता है, और ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को बता देता है। नेक्स्ट है डेटा इनकैप्सुलेट अलॉन्ग विथ फंक्शन। Their external non-member function cannot access or modify data, thus providing data security. Data encapsulation में क्या होता है कि एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं, बाहर के मेंबर, वो उसे एक्सेस भी नहीं कर पाते और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते। तो इट मीन्स ये ओप्स क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन के थ्रू इसे जो है डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। Easier to develop complex software because complexity can be minimized through inheritance. इसमें हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बहुत इजी तरीके से डेवलप कर सकते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ओप्स कैन कम्युनिकेट थ्रू मैसेज पासिंग विच मेक इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विथ आउटसाइड सिस्टम वेरी सिंपल। ओप्स के थ्रू क्या होता है कि कम्युनिकेट होता है एक मैसेज के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस में। डिसएडवांटेज ऑफ ओप्स। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे लार्जर प्रोग्राम साइज। ओप्स के अंदर जो प्रोग्राम का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइन, कोड की लाइन ऐड हो जाती है कंपेयर देन प्रोसीजर प्रोग्राम के।
slower program. OOPs typically slower than processor based program as they typically require more instruction to be executed. क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टिपिकल कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की नीड पड़ती है. नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ये सभी प्रकार के प्रोग्राम के लिए सुटेबल भी नहीं होता है. टू कन्वर्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की में मॉडल में कन्वर्ट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिबगिंग एंड टेस्टिंग टूल आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. इट मीन्स इसमें जो डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, डिबगिंग के सॉफ्टवेयर हैं और टेस्टिंग टूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले नहीं होते हैं. Polymorphism and dynamic binding also require processing time due to overload of function called during runtime. यहाँ पर जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक बाइंडिंग की बात की गई है और ये चीज़ कब होती है, रन टाइम पे होती है, तो इसीलिए इसे और ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ OOPs. कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन OOPs का यूज़ जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन में होता है. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सच एज विंडोज़ जो होती है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है. रियल टाइम सिस्टम में सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में किया जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है. आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा. थैंक यू वेरी मच.